इस मौजू पर गुफ्तगू हुई थी कि चूँकि 3 खिताबात होने हैं तो अवाम की इफादियत और उनकी बेहतरी के लिए मौज़ूआत का इंतखाब कर दिया जाए ताकि कौम को ज़्यादा से ज़्यादा बातें हासिल हो जाए। मौलाना सद्दाम इस्माइली साहब ने हज़रत अल्लामा मुफ्ती ज़ीशान साहब को तहफ़्फ़ुज़ ईमान की खातिर इहक़ाक़ हक़ इब्ताल बातिल यानी अवाम को बता दे कि हक़ क्या है बातिल क्या है, इस मौजू पर अगरचे हज़रत की तकरीर 20 मिनट हुई मगर आपने बहुत हद तक उसका हक़ अदा किया। मौलाना सद्दाम इस्माइली साहब को मैं सुन न सका मगर मैंने उनको देख लिया। उनकी आंखों के आंसुओं ने बताया कि उनका मौजू क्या था। यही वो मोहब्बत की मंजिल होती है और चाहत का यही वो मकाम होता है कि मुर्शिद का करम अबरे बारा बन के बरस जाता है। इन्होंने अपने किरदार से हमें सिखाया कि हमें अपने मुर्शिद से मोहब्बत किस अंदाज की होनी चाहिए। अभी मेरे उठने से 1 मिनट पहले 1.5 मिनट पहले आकर के उन्होंने सरगोशी की और मुझे हुक्म दिया कि अब हालात के तनाजुर में आप अपने मौजू को बदल दें। मुझे मौजू दिया था इल्म पर, फजीलत इल्म और उलमा। मैंने सोचा था कि इसको बुनियाद बनाकर कूफा के अबू हनीफा और हिंदुस्तान के अबू हनीफा आला हज़रत से बात करेंगे, मगर चूंकि उसमें बहुत वसाअत है मैं हज़रत की मौजूदगी में किसी और मकाम पर इस मौजू को छूने की कोशिश करूंगा। आज मुझे लगता है कि मेरे आका अपनी औलाद के मद्दाहों में मेरा भी नाम रखना कबूल कर रहे हैं, तो क्यों ना हो मैं भी उन्हीं में नाम दर्ज करा लूं जहां से सदक़े सबको मिलते हैं और जिनके टुकड़ों पे सभी पलते हैं, जिनकी पाकीज़गी का ऐलान माइक पे आके नकीब बाद में करता है, मिंबर पे आके खतीब बाद में करता है, लिखने वाला कागज के सफ़हात पे बाद में सबत करता है। अर्श के रब ने, कायनात के मौला ने कुरान में जिनकी पाकी का ऐलान कर दिया उससे बढ़कर और क्या ऐलान हो सकता है। माशाअल्लाह। तभी तो मेरे रजा ने कहा, क्या बात रजा, उस चमनिस्ताने करम की ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन। सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्स अहलल बैत। अल्लाह तो यही चाहता ही है, अल्लाह की मशीयत यही है, रब की मशीयत यही है कि ऐ नबी के घर वालों, अल्लाह तुम्हारा ज़ाहिरो बातिन बिल्कुल मुकम्मल साफ करना चाहता है। न तुम्हारे अखलाक में कहीं से कजी होगी और न तुम्हारे जाहिर में कहीं से कमी होगी। ये कायनात का मौला चाहता है कि नबी के घर वालों में नक्स ना हो, नबी के घर वालों में कमी ना हो, उनका अखलाक भी सबसे आला हो और उनका जाहिर भी सबसे निराला। ये अल्लाह चाहता है। तो हजरात, जब अल्लाह ये चाहता है तो कौन रोक सकता है। फ़आलुल लिमा युरीद, अल्लाह जो चाहता है उसे खूब करता है, अल्लाह जो चाहता है उसे खूब करता है। दुनिया की कोई ताकत उसमें रुकावट पैदा कर ही नहीं सकती। अल्लाह जो चाहता है उसे करता है।
क्योंकि उसकी शान ही है यफ़अलु मा यशा, वो जो चाहता है वो करता है। अब आओ 22वें पारे का पहला सफा, अकीदा जरा देखो। अल्लाह वो कादिर मुतलक है, वो कादिर कय्यूम है कि अल्लाह जो चाहे करे, जो चाहता है खूब करता है। अरे जिसने लफ्ज़े कुल से कायनात को वजूद दे दिया, वो जो चाहे करे। तो अल्लाह ने चाहा कि नबी के घर वाले पाक हो, नबी के घर वाले साफ हो, उनका अखलाक भी आला हो, उनका अंदाज भी निराला हो, उनकी निशस्तो बरखात भी सबसे अलग हो, देखने में भी मुमताज मालूम हो। बताओ जरा, सामने बैठे हुए तुम्हारी आंखें क्या मुशाहिदा नहीं करती कि पब्लिक मिंबर पर शायर भी बैठे हैं, मुकर्रिर भी बैठे हैं, खतीब भी बैठे हैं, इमाम भी बैठे हैं, ज़ी इल्म भी बैठे हैं, मगर नबी की औलाद की शानी अलग है, इनका अंदाज ही अलग है। जाहिर देखो तो बेमिसाल है, बातिन देखो तो बेमिसाल है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मसौली कॉन्फ्रेंस, हुजूर गुलजार मिल्लत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह मुफ्ती साहब, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अंबर भाई ने बहुत अच्छा पढ़ा मानता हूँ जी, मगर मुफ्ती ज़ीशान साहब की तकरीर भी अच्छी थी। बेशक। मगर मैं सोच रहा था कि नात ये शेर की शक्ल में, मनकबत शेर की शक्ल में समझ तो कम आती है, मगर मजा इतना क्यों आ रहा था? ये तो हिंदी की चिंदी करके समझा रहे थे, मगर वो रौनक नहीं थी। आप ही थे, कोई चार उधर जा रहे थे, नाजिम साहब शिकायत भी कर रहे थे, मगर इनकी हजारहा शिकायतें आप पे कोई फर्क न ला सकी। अशआर भी दमदार सुनाया, फर्क ना आया। क्यों? इसलिए कि जब नबी के दर से, जब नबी के दर से रौनक रूहानियत गुलजार की शक्ल में आती है तो मिंबर पे भी गुलजार होता है और मजमे में भी गुलजार होता है। क्या कहने, वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कितने जलसों को देखा जो बंद होने के करीब थे पूरे हिंदुस्तान में। कितने जलसे हैं कि सलाम पढ़ने के लायक थे, लग रहा था कि अब यहाँ कौन सुनेगा जी। मगर 1, 1:30, 2 बजे के बाद जब नबी के घर से गुलजार, जब नबी के घर से रूहानियत, नबी के घर से जब रौनक आई है तो ऐसा लगा कि अभी ईशा का वक्त नहीं हुआ, ये तो मगरिब के बाद का जलसा हो रहा है। अल्लाह चाहता है कि तुम्हें अलग कर दे, अल्लाह चाहता है कि तुम्हारी शान अलग कर दे। तो अब वो अलग है तो अलग रहेंगे, शान बुलंद है तो बुलंद रहेगी। नमाज का गर्रा रखने वालों, कसरत सुजूद और कसरत क़ियाम रुकू पर फख्र करके किसी आले रसूल और किसी औलादे रसूल को कोताह नजरों से देखने की जुर्अते बेजा करने वालों, ये बरकाती फकीर सरकार गुलजारे मिल्लत का असीर तुमसे कहना चाहता है, जरा 2 रकात पढ़ के दिखा दो और आले रसूल पे दुरूद न भेजो, आले रसूल पे सलाम न भेजो। तुम अपनी इबादतों में भी इनके तज़किरे के मोहताज हो, तुम हर चीज में इनके तज़किरे के मोहताज हो। ये मैं नहीं कहता, ये उस इमाम ने कहा है जो शागिर्द है इमाम मोहम्मद के, सैयदना इमाम शाफई। आपके लिए शायद ये नई बात हो कि इमाम शाफई की बेवा वालिदा जिनसे अक्द किया इमाम मोहम्मद ने और अपने बाद सारी किताबें इमाम मोहम्मद ने इमाम शाफई को हवाले कर दी, तो इमाम शाफई फख्र से कहते थे, मैं इतना बड़ा इमाम न होता अगर इमाम मोहम्मद का दामन मुझे न मिलता। वो इमाम शाफई फरमाते हैं
कि ऐ नबी के घर वालों, तुम्हारी अजमत के लिए किसी नकीब की निकाबत की जरूरत नहीं है। तुम्हारी अजमतों का परचम लहराने के लिए और तुम्हारी अजमतों का झंडा और तुम्हारी इज्जतों का सोहरा चमकाने के लिए किसी शायर की शायरी की जरूरत नहीं है। अरे नमाज मुकम्मल नहीं होती जब तक हम तुम पर दुरूद नहीं पढ़ते हैं। ये तुम्हारी अजमत के लिए क्या करें। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह। जब ही तो मेरे आका ने क्या फरमाया, मेरी 10 साला मेहनत जो मैंने मदीने में रह के किया और 13 साला मेहनत जो मैंने मक्के में रह के किया, और यूं तो हुजूर पैदा हो रहे हैं तो हमारे लिए मेहनत जारी है, और कयामत में भी दुखूले जन्नत से पहले भी सारा मरहला हमारी ही मेहनत हो रही होगी हुजूर से। मगर जाहिरी तौर पर 13 साल तक मक्के में रहकर और 10 साल तक मदीने में रहकर जितनी मेहनत किया हमारे तहफ्फुज़ के लिए, आका फरमाते हैं बदले में कुछ न दो, मेरी औलाद से मोहब्बत कर। बदले में कुछ न दो, मेरी औलाद से मोहब्बत कर लो। तो इनसे मोहब्बत हम इसलिए नहीं करते कि हमारा कोई अलग से खुसूसी रिश्ता है, हम इसलिए मोहब्बत करते हैं कि इनकी मोहब्बत ही मुस्तफा की मोहब्बत है और मुस्तफा की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है। मेरे आका ने फरमाया जो मेरी औलाद से मोहब्बत करता है वो इस वजह से करता है कि वो मुझसे मोहब्बत करता है। जिसके सीने में हुजूर की मोहब्बत नहीं होगी वो औलाद रसूल की मोहब्बत नहीं करेगी। सादात की मोहब्बत, अहले बैत की मोहब्बत, औलाद रसूल की मोहब्बत, ये दरअसल इसलिए है कि पहले सीने में मुस्तफा की मोहब्बत होती है। मुस्तफा की मोहब्बत से निकलती है औलाद मुस्तफा की मोहब्बत, और नबी से इसलिए मोहब्बत है कि हमें खुदा से मोहब्बत है। तो अगर आप ये सिलसिला जोड़ना चाहते हो, आज तो इल्म इतना तरक्की कर गया कि नतीजा निकालना बड़ा आसान होता है। हुजूर से मोहब्बत इसलिए करते हैं कि पहले हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। अल्लाह से मोहब्बत की वजह से हुजूर से मोहब्बत, और हुजूर से मोहब्बत की वजह से औलादे हुजूर से मोहब्बत। अब पढ़े लिखे लोग हो, नतीजा निकाल लो। अगर दिल भर 1000 बार तौबा, अल्लाह ऐसा मनहूस चेहरा न दिखाए मेरी आंखों को। कोई अगर जी रहा हो इस जमीन पर तो ऐ जमीन तू खा जा उसे, खुदा न खास्ता अगर किसी के सीने में औलादे रसूल से बुग़्ज़ है, अगर किसी के सीने में सादाते कराम से बुग़्ज़ और नफरत है, तो यही सिलसिला वहां से जोड़ लो। जो मोहब्बत का सिलसिला है वही बुग़्ज़ का सिलसिला है। इनकी मोहब्बत खुदा की मोहब्बत तक पहुंचाती है और इनकी नफरत भी खुदा की नफरत तक पहुंचाती है। इनसे बुग़्ज़ करोगे तो कहीं के नहीं रह जाओगे। यहां तक कि अगर तुम इतने बड़े नमाजी बन जाओ कि मकामे इब्राहिम के सामने सजदा करते करते पेशानी काली कर लो और औलादे रसूल से थोड़ी सी भी नफरत है, बुग़्ज़ है, अदावत है, तो तुम्हारी वो नमाज जो सहने काबा में मुआजहे मकामे इब्राहिम के सामने जो तुमने सजदे किए वो सब मरदूद हो जाएंगे अगर तुम्हारे कल्ब में कहीं औलादे रसूल से कोई बुग़्ज़ हो गया। इतने बड़े मुजद्दिद ने पालकी ऐसे नहीं उठाई थी। उनसे बड़ा इल्म वाला कौन हो सकता है? उनके बाद तो बहुत मुश्किल है। अरे उनसे पहले भी जल्दी नहीं मिलते 100-200 साल। जिनकी निगाह इतनी रोशन थी, इतनी रोशन निगाह थी, इतनी रोशन निगाह थी कि जिन मसलों का जवाब शामी में न मिले, बहरुर रायत में न मिले, बदाए में न मिले, अशबाह में न मिले,
बड़ी बड़ी कुतुब में न मिले। ये फतावा रज़विया की करामत है कि इमाम अहमद रज़ा की वो रोशन दिमागी है कि जो भी मसला बाद में उठेगा जवाब अहमद रज़ा पहले से देते नजर आ रहे हैं। तो उनसे बेहतर कौन औलाद रसूल की इज्जत समझ सकता है? हम बताते हैं ये है तब आप जान पाते हो, मगर वो ऐसे आशिक थे कि मजमे में कोई बैठ जाए अले रसूल तो जान जाते थे कि कोई औलाद रसूल। यकीनन आज पूरी दुनिया के अंदर इमाम अहमद रजा की फिक्र को और इमाम अहमद रजा के मसलक को और इमाम अहमद रजा के नामे मुबारक को जो अपनी उठक बैठक से लेकर मिंबर पर बैठने से लेकर मैक पर आने तक मुरीदीन को मुरीद करने के बाद से लेकर के हमेशा हमेशा जो फिक्रे रजा से अपने तमाम मुरीदों को जोड़ता हो, सबसे नुमाया नाम सरकार गुलजार मिल्लत का है। इस खुसूस में नुमाया नाम है सरकार गुलजार मिल्लत का। एक बात कह दूं तब तकरीर खत्म करूं। हजरत किसी गांव में जाते हैं तो लगता है कि यहाँ उर्से मसौली शरीफ है। अभी नारा भी लग रहा है ना सरकार मसौली शरीफ का। तो ये शरीफ अगरचे उन्होंने अपने लाइल्मी में लगाया मगर ये लगवाया गया। किसी छोटे से गांव में चले जाए तो वो गांव का जलसा उर्से मसौली लगता है, और जब सब लोग एक बार ऐसा लगता है जब मुल्क के कोने कोने से तूलो अर्ज से कसीर हजार उलमा अइम्मा शोरा उतबा नकबा हाजिर होते हैं तो अपने चश्मे सर से देखते हैं जमीन मसौली की है, उर्स बरेली का। और वो सबक न भूले जो शुरू से लेकर हर आने वाले ने सिखाया आपको। ख्वाब में जियारत फरमाई हो, वो कम लोग होते हैं जिन्हें सरकार गौसुल आजम की जियारत नसीब हो। बहरहाल उनकी जियारत नहीं है मगर उनकी सच्ची औलाद की जियारत। ठीक है, तो फिर प्यास भी लगी हो और चश्मे सयाल भी जारी हो, गला भी सूखा जा रहा हो और मीठा पानी भी मौजूद हो, तो अब कहा जाए कि पी लो, वो नादान है जिसको कहने की जरूरत पड़े। अगर आपका हाथ किसी कामिल के हाथ में नहीं गया है तो मौलाना मुफ्ती ज़ीशान साहब ने तकरीर में कहा कि अब वक्त को गंवाने की जरूरत नहीं, आप उस मुकद्दस रस्म को अदा कर लें और फिर उसके बाद हजरत की दुआओं के साए में